जय हिंद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ शैलेंद्र त्रिपाठी बहुत बेहद आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पे। चलिए आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए सीडीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सोनोमीटर वायर having a length of 50 centimeter is vibrating in the fundamental mode with a frequency 100 Hz. Which of the following is the type of propagating wave and its speed? तो क्या कह रहा है, एक वायर है सोनोमीटर्स, ठीक है, समझते हैं। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे, आप लोग भी ट्राई करिए। एक वायर है, उस पर एक बॉब लगा है, ठीक है, रोलिंग लाइक। इस वायर की जो लेंथ है, ये लेंथ आपको दी है 50 सेंटीमीटर। मीटर में कर लेंगे तो कितना आएगा, 0.5 मीटर, है ना। 100 से डिवाइड कर देंगे तो चलिए क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। क्या कह रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। तो बताइए वेलोसिटी हमें निकालनी है। फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, तो आप वेलोसिटी जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है ना। तो वेलोसिटी यहाँ से आ सकती है, कैसे आएगी, फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ तो दिया नहीं। लेकिन आप ये तो जानते हो ना कि कैसी फ्रीक्वेंसी बोला, इसमें क्या बोला है, इसमें आपको बोला है कि फंडामेंटल मोड विद द फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल मोड का मतलब क्या होता है, देखिए फंडामेंटल मोड का मतलब होता है, अगर आप बात करते हैं वेव की, तो दिस इज दी वेव, है ना, ये है वेव। लेकिन यहाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से बोल रहा है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, ये चीज, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी ये हुआ इसका सेंटर, ये दो हुए नोड, ये हुआ एंटी नोड, एंटी नोड, ठीक। लेंथ यानी वेव लेंथ जो हमें निकालनी है वो क्या होगी, आधी होगी, क्योंकि एंटी नोड का मतलब सेंटर है, सेंटर मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो डिवाइड हो रहा है तो हम लिखेंगे कितना, देखिए वेव लेंथ जो आएगी आपकी, ये लेंथ के बराबर है, ठीक। तो एंटी नोड का हम निकालेंगे तो ये वेव लेंथ क्या हो जाएगी, ये पूरी ये हो जाएगी वेव लेंथ बाई 2, और लेंथ के बराबर होगी, लेंथ कितनी है 0.5 लिखिए 0.5, तो वेवलेंथ कितनी हो गई 1 मीटर। इस वेवलेंथ को यहाँ फॉर्मूले पे रख दीजिए, फ्रीक्वेंसी आपकी 100 हर्ट्ज, वेवलेंथ आपकी 1 मीटर, कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। कैसे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं यहाँ, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर पार्टिकल्स वाइब्रेट किस में करते हैं, किस वेव में करते हैं, ट्रांसवर्स वेव में करते हैं। तो वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड और वेव कैसी होगी, ट्रांसवर्स वेव। तो ये ऑप्शन देखिए किस में है, तो ये ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 डी। तो डी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। इन चार ऑप्शंस में से कौन से इनकरेक्ट है, गलत है। पहला, अ कॉनकेव मिरर कैन गिव अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। बोल रहा है एक कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज देता है, तो मैग्नीफाइड तो देता है, वर्चुअल इमेज हाँ देता है, जो एक बिहाइंड द मिरर बनती है। तो पहला तो करेक्ट है ना, पहला करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, तो वो तो गलत हो नहीं सकता। चलिए सेकंड ऑप्शन पे आइए। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है आपसे सी डी, अ कॉनकेव मिरर कैन गिव अ मैग्नीफाइड रियल इमेज। एक कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड होता है, रियल इमेज होती है। जो 6 आपने रूल्स पढ़े होंगे इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर में, उसमें 5 तो ऐसे ही आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है जिसका नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो रियल वाला तो कॉन्सेप्ट एकदम ही करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट
है ना, यानी कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी पे आते हैं, द वर्चुअल इमेज गिवन बाय कॉनकेव मिरर इज इन्वर्टेड। कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती थी वो इन्वर्टेड होती है? नहीं, वो इरेक्ट होती है। इन्वर्टेड तो रियल के साथ जाता है, मतलब ये गलत है और हमको इनकरेक्टली ढूंढना था, तो सही आंसर क्या है? थर्ड। ठीक, चौथा है नहीं आंसर, लेकिन हम तब भी इसके बारे में डिस्कस कर ही ले रहे हैं कि रियल इमेज कॉनकेव मिरर में इन्वर्टेड होती है। हाँ होती है, तो कॉनकेव मिरर का क्या है कॉन्सेप्ट? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, मैग्नीफाइड होती है, एनलार्ज्ड भी होती है जिसको कह सकते हो, डिमिनाइज्ड भी होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एनलार्ज्ड या आप डिमिनाइज्ड भी कह सकते हैं। ठीक, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब बिकॉज। टंगस्टन मेटल क्यों यूज़ किया जाता है फिलामेंट के रूप में इलेक्ट्रिक बल्ब में? क्योंकि ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। टंगस्टन एक ऐसा मेटल होता है, ठीक, ये कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो कर सके। टंगस्टन एक ऐसा मेटल है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब ये हीट बहुत जल्दी हो जाता है और लॉन्ग टाइम तक हीट रहता है, जिसकी वजह से रोशनी होती है, लाइट रहती है रूम में। प्लस इसी वजह से इसके अंदर हीटिंग कैपेसिटी होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट आपको स्क्रीन पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी। तो सही आंसर क्या है? इट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो थर्ड का आंसर है डी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड becomes 50 km per hour from 20 km per hour in 10 seconds. The acceleration of the car is। तो ऑप्शन स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है आपसे? द स्पीड ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड है, ठीक, रोड, एक कार मूव कर रही है, किस स्पीड से? बोल रहा है फ्रॉम 20 किलोमीटर आवर से 50 किलोमीटर आवर बन गई, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई उसकी? 50 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगा वेलोसिटी चेंज होने में? 10 सेकेंड। तो बताइए एक्सीलरेशन क्या होगा? ठीक, चलिए फॉर्मूला आप जानते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूनिफॉर्म एसिलेशन पे। v कितना है? 50, लेकिन आपको वेलोसिटी दे रहा है किलोमीटर पर आवर पे। ठीक, वेलोसिटी किस पे दे रहा है? किलोमीटर पर आवर पे। आंसर ऑप्शन किस पे मिल रहा है? मीटर पर सेकंड पे। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे? 5/18 कर देते हैं, है ना? या हम 10 सेकंड को ही आवर में कर लें तो भी इजी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हैं। फिलहाल मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो 20 इंटू 5/18 है ना, कितना आएगा? 100/18 मीटर पर सेकंड। 50 का करते हैं, यह आएगा 250/18 मीटर पर सेकेंड। तो v हमने लिखा 250/18, u लिखा 100/18, a निकालना है टाइम 10, ये इधर आया तो 250 में 100 माइनस अपॉन 18, a इंटू 10, 150/18, 10 इधर आया इंटू 10 इज इक्वल टू a। 0 0 कैंसिल, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, तो 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये ऑप्शन आपको किस पे दिख रहा है? ये ऑप्शन दिख रहा है आपको डी ऑप्शन। तो हमारा सही आंसर क्या है? फोर्थ, डी।
ठीक, इजी है इजी। याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जब भी चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, मैथ्स से थोड़ा फिजिक्स भी है तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड, इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज्ड, कितना बढ़ा दिया जाए? 100%। तो कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हुई? तो जब भी इंक्रीज वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरह के लिए आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस पे लगेंगे। जब भी आपसे इंक्रीज पूछे काइनेटिक एनर्जी क्या है या कोई भी मोमेंटम पूछा है, कुछ भी पूछ ले आपसे, आप कॉन्सेप्ट क्लियर, ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिएगा, x/x + 200/100। कितना? 100% इंक्रीज बोल रहा है ना, तो x 100 रख दो, तो 100 + 200/100। बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये। कितना परसेंट इंक्रीज्ड? 100 कैंसिल, कितना आया? 300%। ऑप्शंस में है 300 है, तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, 300%। शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिएगा, इंक्रीज पूछा है तो प्लस, डिक्रीज पूछेगा तो माइनस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्या कह रहा है? द रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर टाइम, एंगुलर एसिलेशंस, नन ऑफ दीज। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एंगुलर एसिलेशन। क्या कहलाएगा? एंगुलर एसिलरेशन। कैसे याद रखोगे? चलो इसको हम थोड़ा अपने हिसाब से याद करते हैं आज। चलो मैं एक डिब्बा बना रहा हूँ, बॉक्स यानी यूनिवर्स। बेटा ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, थीटा। इसमें कोई चेंजेस होगा तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा, ओमेगा, और एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एंगुलर एसिलेशन में चेंज होगा, अल्फा। इस बॉक्स को याद रखिएगा, आपको डेफिनेशन याद रहेगी। आपसे क्या बोला? द रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा में जो चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं, वो कहलाएगा इज कॉल्ड एंगुलर एसिलेशन, अल्फा। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, एंगुलर एसिलेशन। चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है आपकी स्क्रीन पे? देखिए, हाउ मैनी नैंड गेट आर यूज्ड टू फॉर्म एंड गेट। कितने नैंड गेट यूज होंगे एंड गेट बनाने में? 2। कॉमन सेंस, है ना। नैंड गेट बोल रहा है, नैंड गेट किससे बना है? नॉट से और एंड से। तो कितने गेट यूज हुए एंड गेट बनाने में? 2 ऑप्शन। तो 2 किस ऑप्शन में? 2 में, बी। तो सही आंसर क्या है? बी। ओरली सॉल्व हो रहा है ये सब तो, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या है? ये तो बहुत ही ईजी है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। 1 वेबर इज इक्वल टू, 1 वेबर इज इक्वल टू, 1 वेबर में किसके बराबर होता है? ये होता है 10⁸, जो है आपका बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन है। तो याद रखिएगा 1 वेबर किसके बराबर होता है? 10⁸ के बराबर होता है। ठीक बेटा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। बहुत इजी, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? वेबर, है ना। तो ऑप्शन किसमें वेबर दे रहा है आपको? फर्स्ट। तो सही आंसर हमारा क्या है? ए ऑप्शंस, वेबर। बहुत इजी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए आज ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पूछता है एग्जाम में। इसको याद रखिएगा कि अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो उससे गलत ना हो आपसे। ठीक, अटेंटिव रहिए क्लास में आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10।
द एम्पलीट्यूड ऑफ ए बॉब, चलिए एक बॉब है, ये रहा बॉब, अगर इसका हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं, ठीक, एम्पलीट्यूड निकालते हैं, कितना दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है ए, तो बोल रहा है कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा वो हाफ ऑसिलेशन पे, मतलब ये हुआ एक जगह हम बना दें एक्सेस, थोड़ा इस डायग्राम को हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा आपको इजी समझ में आएगा। ये रही एक्सेस, ये रहा मान लो बॉब, ये रहा उसका एम्पलीट्यूड, ठीक। पूछा क्या है आपसे कि डिस्टेंस क्या होगी ऑसिलेशन की, मतलब डिस्टेंस, ये रहा ऑसिलेशन पहला, यहाँ से यहाँ तक साइकिल, है ना। क्रस्ट की बात करें या ट्रफ की, बात एक ही रहेगी। तो आपको दिख रहा है अगर ये पूरा एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, है ना, या ऐसे अगर ये पूरा ए है बेटा और ये इसकी हाफ पॉइंट है, डिवाइड हो रहा है हाफ में डिस्टेंस, तो एम्पलीट्यूड का आधा ही तो हुआ डिस्प्लेसमेंट, हुआ कि नहीं हुआ, देखो आधा, है ना। तो इस सही ऑप्शन क्या है, ए, एम्पलीट्यूड का आधा हुआ, आधा हुआ। पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो कैसे, आप फॉर्मूला जानते हो, y इज इक्वल टू कोई भी हम फंक्शन ले सकते हैं, कोसाइन या साइन, a cos ओमेगा टी, इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमको निकालना है तो एम्पलीट्यूड ये हो गया बेटा, क्या होगा, देखो ये हाफ हो रहा है, तो हाफ हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट जब भी डबल होगी तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, हाफ होगा। तो हमारा सही आंसर इस ऑप्शन में रहेगा 2 एम्पलीट्यूड, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट है ये आज का हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद रहेंगे, मैं 10 क्वेश्चंस फिर लाऊंगा, थोड़े चैप्टर्स में चेंज करूंगा और भी चैप्टर्स पे लाऊंगा, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए कि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो एग्ज़ाम के लिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।